जय हिंद। द क्विजिटी ऑफिशियल की दृष्टि पीपीएस सीरीज में आपका स्वागत है। ये है क्लास 3। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और क्वेश्चन में पूछा है, जर्मनी की उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो आंसर है आपका सी, 1 2 3 4। ये 5 नहीं है, डेन्यूब नहीं बहती। राइन, वेसर, एल्बे, ओडर, डेन्यूब ये जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। डेन्यूब को छोड़कर अन्य सभी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, तो आंसर इज सी, 1 फरात, 3 इरावती और 5 मैकॉन्ग। ये एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, जबकि पो, राइन ये नहीं है। अब इसको देखते हैं। उर्वरक में से पो और राइन नदियां जो हैं ये यूरोप महाद्वीप की नदियां हैं, ना कि एशिया की। ठीक है। जबकि जबकि दजला, फरात, इरावती, ये मेकोंग, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिकांग, हांगकांग और चांगजियांग एशिया महाद्वीप की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं? तो आंसर है 1 2 3 और 4। इस सभी टुंड्रा भी पाई जाती है, टैगा, मरुस्थलीय वनस्पति, स्टेप बीज, घास के मैदान ये सभी पाए जाते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर है इसका 1 और 2, दोनों कथन सही है। कथन 1 कह रहा है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एवं पूर्व भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। हाँ। सागौन, साल, चंदन मानसूनी वन के वृक्ष हैं। हाँ। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अधिक जानकारी के लिए वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को देख लेना। नेक्स्ट, आपको कोई क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट हो रहा है या आपको लगता है एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके उसको आप वहीं से देख लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। इधर दिया है एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसल और इधर दे दी उसकी उपयुक्त जलवायु। तो आंसर है इसका डी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है 36, एशिया के खनिज, एशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ लिया कौन सा कथन सत्य है। कथन क्या दिए, कथन दिया है अभ्रक और बॉक्साइट, अभ्रक और बॉक्साइट मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं। दूसरा, टिन मुख्यतः मलेशिया में पाया जाता है। सी, मध्य एशिया, सॉरी मध्य दक्षिण पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की भंडार है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों ही कथन सत्य है। ये रहा सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का मिसाइल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, अणुशक्ति केंद्र, लौह अयस्क किसके लिए? आंसर है आपका बी, पाकिस्तान में बहुत कम खनिज संसाधन है। पाकिस्तान का मिसाइल क्षेत्र जो है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? कथन क्या है कि अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्धों में है।
नेपाल की निम्न अक्षांश वाली भूमि को तराई कहते हैं। आंसर है आपका ए, पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाकांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में? तो डी, भूटान। अगला क्वेश्चन दिया है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, म्यांमार के प्रमुख स्थान और दूसरी तरफ दिया है प्रमुख खनिज संसाधन। तानिन ताराई, मर्तबान की खाड़ी, हयारवादी या एरावती घाटी और कलेवा। तो इसका आंसर है बी, यानी तानिन ताराई टिन एवं टंगस्टन की खाने हैं, मर्तबान की खाड़ी मोती के लिए, हयारवादी की घाटी खनिज तेल के लिए और कलेवा कोयले के लिए। कलेवा स्थल चिंदनरिन एवं मैतानहा नदी के संगम के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग रखती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और कोलंबो एक समुद्रीय वतन है जो श्रीलंका के तटीय पूर्वी तट पर स्थित है। और डी, श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है इसका सी, ये वाला कथन सही नहीं है। कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि ये कथन सही है कि पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। हाँ, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। हाँ, श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ये रहा सॉल्यूशन। अगला है सूची 1, इधर दिया हुआ है और इधर इसके मिलान करना है। दिया है क्या? मसाई, माउरी, बुद्धू और बिंदु। आंसर है सी, सी का मतलब है ए का 2, बी का 4, सी का ए का 2, बी का 1, बी का 1 है, यानी माउरी न्यूजीलैंड में है। और सी का है 4, बुद्धू ये मध्य पूर्व रेगिस्तान और बिंदीबू ऑस्ट्रेलिया। देखो, मसाई अफ्रीकी क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। बुद्धू मध्य एशियाई अथवा अरब के रेगिस्तानों में निवास करने वाली जनजाति है। माउरी जनजाति जो न्यूजीलैंड के संबंधित है, जबकि बिंदीबू जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कौन सा कथन गलत है? कथन और उसके कारण दिए हुए। कथन क्या है? व्यापार की दृष्टि से स्थिति भारत की भौगोलिक अच्छी है, इधर कारण दिया हुआ है। तो कौन सा सही है इसमें से? आपके लिए सही है सी। इसमें पूछा आपसे गलत कौन सा है, तो ये सी वाला गलत है। यानी इसका मतलब हुआ कि व्यापार दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति अच्छी है। कारण क्यों अच्छी है? इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण जल परिवहन के मध्य से दक्षिण एशिया और सुएज नहर से होकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप से व्यापारिक संपर्क रखा जा सकता है, इसलिए अच्छी है। हाँ, अर्जेंटीना प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। हाँ, क्यों? कारण है इसका अच्छे परिवहन के साथ जुड़े हुए पम्पास के बड़े सपाट क्षेत्र और मिट्टी तथा जलवायु के अनुकूल। देश के अधिकांश भाग में सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। अगला कथन भी सही है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। हाँ, यानी ऑप्शन सी, ये गलत है। बस क्या दिया है? उत्तर पर
अवस्थित होने के कारण तिब्बत के पड़ाव को संसार की छत, विश्व की छत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 44। निम्न में श्रीलंका की कौन खनिज तटीय बालू से प्राप्त होते हैं? मोनाजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट, बहुमूल्य पत्थर यानी रत्न। तो आंसर है डी 1 2 3 4 सभी। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में अवस्थित तटीय मरुस्थल है। हाँ। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। हाँ। इस सोना, नाइट्रेट, तांबा और सल्फर से समृद्ध क्षेत्र है। से यानी डी 1 2 3। अगला क्वेश्चन है 46। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कोटोपैक्सी, किलिमंजारो, चिंगोरेजो और वेसुवस। तो ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, किलिमंजारो तंजानिया, वेसुवियस इटली, जबकि चिंगोरेजो अर्जेंटीना चिली में नहीं, इक्वाडोर में। अर्जेंटीना में नहीं, इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पराना नदी ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। बिल्कुल सही बात। दूसरा, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा बांध इटाइपू नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही। यह नदी बोलीविया और पराग्वे के मध्य सीमा बनाती है। ये कथन सही नहीं। पराना नदी पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य सीमा बनाती है, अतः कथन 3 गलत है, शेष सही है। अगला ने पूछ लिया कि कौन सा कथन सत्य है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक सघन संख्या नील नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। हेम्बर्न एक नदी पतन है जो डेन्यूब नदी के मुहाने पर स्थित है। टेनेसी नदी ओहिनो की सहायक नदी है। प्रेयरी प्रदेश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? जायरी नदी, लिम्पोपो नदी, आमूर नदी, मैकोंग नदी। सी सही नहीं है। तो जायरी नदी विषुवत रेखा को डिवाइड करती है, सही। लिम्पोपो मकर रेखा को, मैकोंग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन आमूर ये नहीं है। आमूर नदी सुदूर पूर्वी रूस, पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है। 50। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिसिसिपी तंत्र में शामिल नहीं है? रेड नदी, रियो नदी, मिसौरी। तो कोलोराडो नहीं है। प्रश्न में उल्लिखित नदियां रेड नदी, ओहियो, मिसौरी, मिसिसिपी, ये सब नदी तंत्र है। कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। ये हो गया आपका आज की वीडियो का कंप्लीट। 50 क्वेश्चन हो गए। अच्छे क्वेश्चन अगली वीडियो में किए जाएंगे। ऐसे ही प्रयास होता है, एक एक करके धीरे धीरे करके क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।